मिशन लाइव से आइए जो है चंदौली के जो है कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कराते हैं आपकी, कि देखते हैं वो जो है अभी जो चुनाव की जो स्थिति है उसके बारे में क्या कहते हैं। आइए मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। सर परिचय बताइए आप। अकील अहमद बाबू, जिला चंदौली, प्रदेश किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष। अभी जो है 5 राज्यों में क्या स्थिति है आप लोगों की? 5 राज्यों में हमारे नेताजी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। आपने देखा होगा जनता चिल्ला रही है, वोट कर रही है। जी। आपने जो जनता से वादा किया था जी, हाँ, कि जैसे 5 राज्यों के में जो चुनाव चल रहा है और आपने जनता से बहुत सारे वादे किए हैं, कि इस वादे पे आप लोग कितना खरा उतरेंगे? आपने अभी इसके पहले कर्नाटक में चुनाव हुई थी, वहाँ भाजपा की सरकार थी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो वादा जनता के बीच में किया, शपथ लेने के बाद सबसे पहले उस जनता का काम किया। और अगर यहाँ भी सरकार 5 राज्यों में बनेगी, बनने के बाद शपथ लेने के बाद सबसे पहले कर्ज माफ होगा और जनता के बीच में जो राहुल गांधी हमारे नेताजी वादा किए हैं उसको सबसे पहले पूरा किया जाएगा। आगामी लोकसभा के लिए आप क्या राय है, क्या कहते हैं आप? आगामी लोकसभा के लिए आप लोगों के लिए क्या तैयारी है? हम लोग उत्तर प्रदेश में हम हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 80 सीट पर कांग्रेस पूरी तन मन से तैयार है, ताकत से तैयार है। 80 सीट के प्रत्याशी हमारे तैयार है लड़ने के लिए। क्या आप बताना चाहेंगे कि जो आपका सपा और बसपा से गठबंधन होगा कि नहीं? देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी 80 सीट पर कमर कस के तैयार है जी। अब गठबंधन करना हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, नेतृत्व उनके नेतृत्व में कोई नया कार्यक्रम आ जाएगा कि नहीं, गठबंधन हो गया तो जय सीट दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी को, 10 सीट पर कांग्रेस फिर लड़ेगी। हमारे नेता राहुल गांधी है, गठबंधन तय करना है दिल्ली को, वो जो करना। लेकिन 80 सीट पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशी कमर कस के तैयार है और पूरी ताकत से तैयार है। कोई ये न समझे कि हमारे यहाँ प्रत्याशी कमी है। एक लोकसभा पर 4 प्रत्याशी खड़े हैं लड़ने के लिए। अच्छा बताइए जो है कि जो है यूपी में मुसलमान जो है सपा के साथ है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, यूपी में मुसलमान सपा के साथ थे, है नहीं जी, क्योंकि मुसलमान सपा के साथ था, इसमें कोई दो राय नहीं, ईमानदारी से था। 95% वोट किए समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन करने के बाद उनको ये एहसास हो गया कि मेरा रहनुमाई यहाँ से नहीं हो सकती। आपने देखा होगा अखिलेश यादव को, उनके लोकसभा में जो हमारी माँ बहनें ने वोट दे करके उनको लोकसभा भेजा जिता करके, उन पर लाठियां बरसती रहेगी 2 बजे रात को। एक भी ट्वीट अखिलेश यादव ने नहीं किया, न तो जाके हालचाल किया। प्रियंका गांधी वहां पर गई, उनसे मिली, उनके चोट देखी, उनके हालचाल की, उसके बाद वापस। और अखिलेश यादव को तो मुसलमान अब समझ गए हैं। मुसलमान समाजवादी पार्टी को समझ चुका है खूब अच्छे से कि ये खुद संग भाजपा से मिले हुए डर रहे हैं। बता दीजिए, आजम खान साहब की गिरफ्तारी हुई, इतना अत्याचार हो रहा है, उन्होंने बुनियाद डाला है समाजवादी पार्टी के बुनियाद में। बता दीजिए इन्होंने कहाँ आंदोलन किया है, कई महीना का आंदोलन किया है। बता दीजिए कानपुर के विधायक आज भी फंसे हैं, जेल में हैं। कितना आंदोलन हो रहा है, उनका पेट्रोल पंप तोड़ा गया। आप देख रहे हैं यादव के नाम पर शहीद राजे चले आए, दुल्हीपुर में मुसलमान 7 मर गए। कभी नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार देख लेती, यादव नहीं आए। तो समाजवादी पार्टी में कभी मुसलमानों ने वोट किया, अब समझ रहा है कि हमारा ऐसी नहीं है ये, हमारे जरूरत पर खड़े। जब आजम खान के लिए नहीं खड़ा हुए तो कौन मुसलमान बनता है? आपने देखा अफजल अंसारी के विलय करा करके उनको भगा दिए। आतिक के मामले में इलाहाबाद में इन्होंने कहा
लोग विधानसभा में आवाज उठाए, लेकिन वो जो हत्यारे, जो अतीक माननीय सांसद, पूर्व सांसद, 5 बार का विधायक, न्यायालय जो हमको सजा दे दे, फांसी दे दे, आजीवन कर दे, वो सब मंजूर है, लेकिन पुलिस के हिरासत में हत्या हो गई। कौन मकान गिराया गया बुलडोजर से? कहां से अखिलेश यादव क्यों नहीं विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं? अखिलेश यादव कब विधानसभा में आवाज उठाएंगे कि वो जो हत्यारे हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, उनके हत्यारों, पुलिस के कस्टडी में हत्या हो रही है, तब अखिलेश यादव आवाज विधानसभा में नहीं उठा रहे हैं। ये जो घटना हुआ, जिसने भी किया, न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो कोई हो जी, चाहे अतीक हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, लेकिन माननीय 1 बार का सांसद, पूर्व 5 बार का विधायक, उनके भाई विधायक, हाथकड़ी लगा करके हत्या होती है, तो अखिलेश यादव को ये आवाज नहीं आई कि कब विधानसभा में आवाज उठेगा? नहीं उठ सकता, क्योंकि वो यादव नहीं। अच्छा, कांग्रेस और जो है सपा के रार की वजह क्या है? अभी जो गठबंधन में जो है शामिल हुए, जो है सपा के लोग, सपा पार्टी गठबंधन में शामिल हुई, मगर जो है रार की वजह से जो है अलग होगी, क्या वजह हो सकती है? इंडिया गठबंधन बना, नीतीश जी के नेतृत्व में बना, नीतीश जी के नेतृत्व में बना, और नेतृत्व के बाद जब समाजवादी पार्टी, जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो भी उनको ऊपर दबाव रहा हो, हमने उनके साथ घोसी में चुनाव हुआ, उपचुनाव, कांग्रेस बाकायदे बिना उनके कहे, उनके समर्थन में हमने प्रत्याशी घोसी में नहीं खड़ा किया। अब मैं पूरी सहयोग समाजवादी पार्टी का घोसी में किया। अब घोसी में करने के बाद प्रत्याशी जीता, सारे कांग्रेस के लोग उत्साह मनाए, खुशी मनाए, मिठाई खा, तो हम तो उनके साथ रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उत्तराखंड में बागेश्वर कोई विधानसभा है, बागेश्वर विधानसभा है, वहां पर इनका कुछ नहीं था। वहां पर उपचुनाव था, कांग्रेस लड़ रही थी, वहां इन्होंने चुनाव लड़ा दिया अपने प्रत्याशी को। वोट पाए 2000, मेरा प्रत्याशी हारा 2000 से। अब बताइए हमारी गलती है कि उनकी गलती है? हम तो उनके लेने चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं साथ में रहे। अब वो उनको भाजपा से डर है, भाजपा के हिसाब से वो चल रहे हैं कि ईडी न ले जाए। ईडी लड़ना पड़ेगा ना सरकार से, अखिलेश यादव जी लड़ नहीं पा रहे। अच्छा, तो जो है क्या आपको लगता है कि बागेश्वर धाम के वहां मतलब उस उपचुनाव को लेकर के ये रार आई है कि क्या जो है मध्य प्रदेश को सीटों को लेकर के जो रार आई थी? देखिए, वो तो जो चुनाव वो लड़े उत्तराखंड में, उससे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को तकलीफ हो गई किया कि उनका कुछ था नहीं वहां पर। लेकिन मध्य प्रदेश में 1-2 सीट जो उनके पास था, 1 सीट था, तो उनको भी दिल बड़ा करना होगा ना माननीय नेताजी को, अखिलेश यादव जी को। उनको दिल अपना बड़ा करना चाहिए। आप यूपी में रहिए, यूपी में आपके साथ हम लोग हैं। आप मान लीजिए, वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूपी में कांग्रेस का क्या है, आप बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी कहने चाह रही कि हम बहुत ताकतवर है, कांग्रेस से मजबूत, बता दें कई सीट पर वो है जीते, उनकी कितनी सीटें हैं? 5 सीट थी, बसपा के सहयोग से थी। अब 5 सीट में से, बसपा के सहयोग में से 2 सीट निकल गए। अभी उपचुनाव में हार भी गए, ये हार गए, अपने गढ़ों में हार गए। रामपुर चुनाव हारे, आजमगढ़ में चुनाव हारे धर्मेंद्र। 3 सीट बची है, जिसमें कि वो भी कहीं ना कहीं सहयोग बसपा का है, बसपा का सहयोग। तो आप कहा करें, तो 3 सीट आपका है, 3 सीट के हिसाब से आप बात कर लीजिए। कांग्रेस के पास 1 सीट अगर है तो अपने बल पर है। कांग्रेस तैयार है, हमारे नेता तैयार है।
गठबंधन हो न हो, वो हमारे नेता जो आदेश करेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। हम लोग तो एक कार्यकर्ता सिपाही हैं उनके। अच्छा नेताजी, जो है गठबंधन का जो है अगला पीएम कौन हो सकता है? अगर गठबंधन आती है तो पीएम कौन हो सकता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कौन हो सकता है, लेकिन हम लोग की चाहत है कि राहुल गांधी हो। हाँ। अब राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। हम लोग तो जब भी चाहेंगे नेताजी को चाहेंगे। राहुल गांधी नेता हमारे, आज संघर्ष वही कर रहे हैं, रोड पर वही उतर रहे हैं। आप ईडी सीडी के 12-12 घंटा, 24-24 घंटा, 36-36 घंटा बैठे रहे। हम लोग दिल्ली में एकदम अड़े रहे, हम लोग लड़े भी। पुलिस के अत्याचार की आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस के कार्यालय में जनपद दिल्ली में घुस करके पुलिस कार्यालय में से खींच के निकाल रही। लेकिन राहुल गांधी कभी दबने का काम नहीं किए और चढ़ करके जवाब दिए। सवाल ईडी जो भी किया उस सवाल का जवाब दिए। राहुल गांधी ने कहा यहाँ कैमरा लगा दीजिए, मैं मुझसे जो सवाल कर रहे हैं वो जनता भी देखता रहे, लेकिन नहीं माने। आप एक बात बताइए कि जो है ये जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, क्या ये सेमीफाइनल है? क्या कहेंगे इसके बारे में? हम इसको, हाँ, तो जनता की नजर में सेमीफाइनल है। हाँ, हम लोग के हिसाब से भी इसके बाद तो अगला चुनाव तो जो है लोकसभा का है। हाँ, चुनाव है लोकसभा। हाँ, मगर जो है 5 राज्यों के चुनाव से क्या लगता है कि जो है ये सेमीफाइनल है? अब जनता तो ये मान रही है। हाँ, अभी हम लोग अभी इस पर कुछ नहीं करने चाहते हैं जी। जनता यही मान रही है। अच्छा, अगर एक बात बताएं कि अगर जो है यूपी के अंदर में अगर गठबंधन होता है और अगर कांग्रेस के खाते में चंदौली आता है, तो क्या आप लोकसभा के लिए तैयार हैं? भाई, देश जब से आजाद हुआ, हाँ, और जब से चंदौली लोकसभा हो रहा, तब से किसी अल्पसंख्यक को कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया। और कांग्रेस को अल्पसंख्यक को टिकट जिस हिसाब से उनकी आबादी है उस हिसाब से उनको टिकट अल्पसंख्यक को देना चाहिए। और हम उम्मीदवार हैं, हम बिल्कुल लड़ेंगे। विधानसभा का टिकट मिलेगा तो पार्टी का टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, मैदान में अच्छा चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक बात है, जैसे कि हमारे चंदौली के अंदर में मुसलमान कोई नेता नहीं। मुसलमानों का जो अगर देखा जाए, यहाँ की जो पॉपुलेशन है चंदौली की लोकसभा की, तो यहाँ अगर देखा जाए तो कोई भी नेता नहीं है। तो एक बात बताइए जो है कि क्या ये मुसलमान जो है कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा नेता इसलिए नहीं है कि मुसलमान एक, ये मुसलमान बिरादरी जो है, मुस्लिम जो लोग बहुत ताम झाम में, इससे बड़ा दूर रहते, उनको जानकारी नहीं रहने, भाग नहीं लेने चाहते हैं। और भाग लेते हैं अगर तो लेना चाहिए। इस पर चढ़ बढ़ के मुसलमानों को हक अदा करना चाहिए, राजनीति में रहना चाहिए, चढ़ बढ़ करके रहना चाहिए। जैसे काम जरूरी है वैसे ये भविष्य है राजनीति, और भविष्य में उनको टाइट होकर के वोट देने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए सब में भागीदारी उनकी होनी चाहिए। और लोग हैं भी, लेकिन कम है, इस बात को हम मानते हैं, कहीं न कहीं दबाया गया है। लेकिन चंदौली से हम पूरी ताकत से लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और 2.5 लाख मुसलमानों का वोट है चारों विधानसभा में मिला करके। अगर हम जान लीजिए उसमें से वोट कांग्रेस को मुसलमान इस बार करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में।